नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मणिपुर के अंदर असम राइफल पर हमला हुआ और उस हमले में एक कर्नल, सेना का एक कर्नल समेत 5 जवान और उसके बीवी और बच्चे वो मारे गए। बड़ी खबर आई है इस वक्त में मणिपुर से। और देखिए, ये खबर जो है वाकई झकझोरने पर, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार लगातार हमारे जवानों की शहादत क्यों हो रही है। आखिरकार लगातार हमारे जवानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले को देख करके लगता है कि हमला पहले से प्री प्लान था, क्योंकि इस हमले के अंदर पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये आप खबर देखिए, भास्कर की खबर है। मणिपुर में आर्मी पर आईईडी अटैक, उग्रवादी हमले में असम राइफल के 5 जवान शहीद, कमांडिंग ऑफिसर के पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। कर्नल थे, कर्नल के आप ये देख रहे हैं, एक बगल में उनका बच्चा है और दूसरे साइड में कर्नल खुद है और उनकी पत्नी है। यहां पर उग्रवादी हमले में पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया इस अफसर का। 46 असम राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनु शुक्ला और बेटा आशीष त्रिपाठी। तो ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो अब इस वक्त दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सोच करके देखिए कि कर्नल का पूरा परिवार और उसके साथ में और जवान, कुल मिलाकर के 7 लोगों की यहां पर शहादत हुई है। तो आखिरकार इसके पीछे कौन है? कैसे इतना बड़ा हमला हो जाता है? मणिपुर के अंदर हुआ है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप बयान उठा करके देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बयान उठा करके देखिए, अमित शाह के बयान उठा करके देखिए। जब बंगाल में चुनाव था तो क्या बयान दिया गया कि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और यहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये बंगाल के लिए कहा गया था। और बार बार पंजाब के लिए कहा जाता है, कैप्टन अमरिंदर के हवाले से कहलवाया जाता है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहां पर कांग्रेस संभाल नहीं पाएगी। लेकिन मणिपुर में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। फिर आखिरकार वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर कौन दोषी है? और ये उग्रवादी हमला हो रहा है। तो नोटबंदी को 5 साल अभी अभी पूरे हुए हैं। 5 दिन पहले आपकी नोटबंदी, जिसके द्वारा आपने कहा था कि उग्रवादियों की, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आखिरकार हमारे जवान अभी भी क्यों शहीद हो रहे हैं? और इसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मोदी जी का ट्वीट, राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाएंगे। और राहुल गांधी का एक ट्वीट और है, एक दिन पहले का। उस ट्वीट के साथ में इसका क्या संबंध है, बड़ी दिलचस्प जानकारी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस खबर पर थोड़ा बात करते हैं। ये देखिए, ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, मणिपुर में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ 3 जवान शहीद हुए। हमले के दौरान कर्नल की पत्नी और 5 साल के बेटे भी साथ थे, उनकी भी मौत हो गई। कल पूरे परिवार का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया जाएगा। ये बताइए, पूरा का पूरा परिवार जो है वो चला गया है। अब इस मामले को लेकर के देखिए, आगे उस खबर देखिए। मणिपुर में शनिवार को सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ। इस हमले में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान मारे गए हैं। वहीं 46 असम राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल विपुल त्रिपाठी की पत्नी, उनके बेटे की मौत हो गई है। घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल के काफिले पर घात लगा करके आईईडी से अटैक किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक सेना के अधिकारी के हवाले से बताया है कि आतंकवादियों ने पहले से कमांडिंग अफसर कर्नल विपुल त्रिपाठी के काफिले पर घात लगा करके हमले करने के लिए आईडी ब्लास्ट किया। उसके बाद वाहनों पर फायरिंग की। वे अपने फॉरवर्ड कंपनी बेस में बटालियन के मुख्यालय लौट रहे थे। तो यहां पर जो है कर्नल साहब अपनी मुख्यालय में लौट रहे थे और पहले से प्री प्लान तरीके से ये पूरा हमला हुआ है। अब इसको लेकर के देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है 5:17 पर। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। अंग्रेजी में ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि मैं कंडेम करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं जो घटना हुई है असम के हमारे कॉन्वॉय के ऊपर जो हमला किया गया है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और जो भी हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये इन्होंने कहा है। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। अब इसको लेकर देखिए, समय आप देखिए 5:17 पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। जबकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी का पहले आना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट आप देखिए। राहुल गांधी का ट्वीट आता है 4:33 पर।
करीब करीब जो है 44 मिनट पहले मोदी जी के ट्वीट से, करीब 1 घंटा भर पहले वो राहुल गांधी इस पर जो है ट्वीट करके अपनी संवेदना जता चुके होते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। सोच करके देखिए, क्या पहले प्रधानमंत्री जी का नहीं आना चाहिए था? अब राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले से एक बार फिर से साबित हो गया है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि व उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा, ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन ये राहुल गांधी के 2 ट्वीट एक साथ आप देखिए। पहला ट्वीट आप देख रहे हैं, ये मणिपुर को लेकर के जो भी हमने आपको पढ़ के बताया है। दूसरा ट्वीट इसके नीचे कल का ही ट्वीट है राहुल गांधी का। और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ में है जो अपनी जान पर खेल करके बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। राहुल गांधी, आज मणिपुर पे यह हमला हुआ, कल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार के पास में कोई रणनीति नहीं है हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और ये राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ में है जो सब कुछ जानते हुए बॉर्डर के ऊपर लगातार तैनात हैं और देश की हिफाजत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी के इन दोनों ट्वीट को आप जोड़ करके देखिए। अब भले ही कुछ अंधभक्त आएंगे, वो राहुल गांधी को मनहूस कह देंगे कि देखिए राहुल गांधी ने कल ये ट्वीट किया था और आज ये हमला हो गया। तो कुछ लोग जो है वो आकर के कह सकते हैं कि हाँ, राहुल गांधी मनहूस है, वो उन्होंने ट्वीट किया, आज हमला हो गया, हमारे जवान शहीद हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, उसके आधार पर कोई नेता कुछ कह रहा है, उसको आप सुन नहीं रहे हैं। उसके आधार पर आपका विपक्ष आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, और उसके बाद में इतना बड़ा हमला हो जाना। और उसके बाद में हमने जैसे आपको अभी कहा कि किस तरह से नोटबंदी के बाद में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, 56 इंच की सरकार लगातार 2 बार बनी, उसके बाद में ये आतंकवाद उग्रवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ। ये तमाम सारे सवाल हैं जो सवाल पूछे जाएंगे। और किस तरह से बॉर्डर स्टेट का हमला, बॉर्डर स्टेट को लेकर के सवाल जो उठाए जाते रहे हैं लगातार, ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, यहाँ पर पंजाब में सवाल उठाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर के कौन बोलेगा? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर कौन बोलेगा? तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जवान शहीद हुए हैं, वाकई उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता और उनकी वजह से ही आप और हम सुरक्षित हैं। लेकिन उनके बारे में बात करना, उनके बारे में चर्चा करना, उनकी सुरक्षा को लेकर के चर्चा करना, वो भी आपका और हमारा कर्तव्य है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।